हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज फिर से हम अभी का लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट के साथ साथ अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों तक का मौसम के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और भी वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस हमेशा पाने के लिए। तो ये आज का यानी कि 6 जुलाई का लाइव सैटेलाइट एनालिसिस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भारत के कई राज्यों में काफ़ी तेज़ बारिश का एक्टिविटीज़ जारी है और कुछ कुछ पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत के साथ दक्षिणी भारत के कई सारे पार्ट्स में क्लाउडी वेदर एक्टिविटीज़ बना हुआ है। तो और इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और एडजॉइनिंग पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास देखा जा सकता है। और ये दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच से होते हुए मॉनसून ट्रफ लाइन पूर्वी भारत के उड़ीसा तक फैला हुआ है और कल उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी कर सकता है, जिससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र के कई सारे पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ बढ़ने वाला है अगले 3 से लेकर 5 दिनों के बीच में। तो ये सारे सिस्टम का प्रभाव से बारिश का एक्टिविटीज़ पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी तट के कई सारे पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ इंक्रीज करने की संभावना है अगले 5 दिनों के अंदर। तो भारी बारिश का बारे में बात करेंगे तो भारी बारिश का प्रभाव हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, झारखंड के साथ ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ गुजरात, केरला, माहे के साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका के साथ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के पार्ट्स में, आइसोलेटेड के साथ जो कुछ कुछ पार्ट्स में भारी बारिश का एक्टिविटीज़ आज से लेकर 9 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। और भारी से बहुत भारी बारिश का प्रभाव उत्तराखंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम के साथ मेघालय और बिहार के भी कई सारे पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश कुछ कुछ पार्ट्स में देखने को मिल सकता है आज से लेकर 9 जुलाई तक। और अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल सकता है कोस्टल कर्नाटका के पार्ट्स में, कुछ कुछ पार्ट्स में आज से लेकर कल के बीच में। तो और इसके साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे तो केरला के साथ माहे, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मुंबई, गुजरात के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, इंटीरियर कर्नाटका के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना, हैदराबाद के कुछ कुछ पार्ट्स में अगले 5 दिनों तक थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है आज से लेकर पूरे, जैसे कि बोला कि 9 जुलाई के बीच है या 10 जुलाई के बीच में। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों तक का पूरा बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कैसा होगा और क्या उधर सिस्टम का कंडीशंस है कहाँ पर, इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का रेनफॉल और नया सिस्टम आउटलुक के ऊपर नज़र डालते हैं। तो जीएफएस मॉडल के फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी जून मंथ तो चला गया, इवन जुलाई के 6 और 7 के अराउंड तो हो चुका है, बट अभी तक भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन या डिप्रेशन का फॉर्मेशन नहीं किया है। और हम सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करता है तो बारिश का एक्टिविटीज़ जैसे होना चाहिए वैसा नहीं होता है। बहुत सारे पार्ट्स में फ्लडिंग रेनफॉल का रीज़न बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करता है वो जब मध्य भारत से होते हुए आगे जाता है तो उसकी वजह से भारत के कई सारे पार्ट्स में फ्लडिंग रेनफॉल का एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। तो बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होने का रीज़न अभी क्या है, तो इसका रीज़न है MJO, मेडन जूलियन ओसिलेशन। तो इस मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि MJO अभी कहाँ पर है और कब ये एक्टिव हो सकता है। तो अभी हम देख ही सकते हैं कि MJO का फिलहाल अभी तो ये फेज 4 के आसपास में है, बट ये 9 जुलाई के आसपास ये थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है, बट ज़्यादा कोई एनहांस फेवरेबल होने की संभावना नहीं है। तो इसके बाद ये ऑन फेवरेबल फेज में ही रहने की संभावना है। CFS मॉडल का ये फोरकास्ट है। बट उसके बाद हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन ये इंडिकेटिंग कर रहा है कि 29
जुलाई के बाद यानी कि 3 अगस्त के आसपास से एमजीओ फिर से जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन पे ये एक्टिव हो सकता है, थोड़ा सा फिर से फेवरेबल जोन पे आ सकता है, यानी कि फेज 2 या 3 के अराउंड में ये आ सकता है, पॉसिबली 1 अगस्त के बाद से। इसको लेकर मॉडल्स, ग्लोबल मॉडल्स फोरकास्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त मंथ से बारिश का एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। सिस्टम का, स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि एमजीओ अगस्त के पहले हफ्ते में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा में एंटर कर सकता है नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन पे, यानी कि फेज़ 2 और 3 में आने की संभावना है। बट फेज़ 3 हमारे भारत के लिए, भारत के मानसून के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। तो अगस्त के पहले हफ्ते में एमजीओ का कंडीशन फेवरेबल हो सकता है, इसको लेकर फोरकास्ट है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। तो मेरा नज़र तो लगातार बना हुआ है। तब चलिए जीएफएस मॉडल के फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का टोटल रेनफॉल के साथ सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर मॉडल क्या संकेत दे रहा है, इसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। यानी कि आज से लेकर पूरे 21 जुलाई के बीच में कहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकता है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो हम देख ही सकते हैं कि अभी तो अगले 5 दिनों के अंदर, मतलब आज से लेकर पूरे 10 या 11 जुलाई के बीच में जो मध्य भारत के साथ जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सभी पार्ट्स में एक्टिविटीज़ रहेगा। सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में 7 या 8 जुलाई के आसपास उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है, बट उसका लो प्रेशर का रूप लेने की संभावना नहीं है। पहले लग रहा था कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, यही जीएफएस मॉडल लगातार फोरकास्ट दे रहा था। बट सिस्टम का फॉर्मेशन दिखाने के बाद भी नहीं हो रहा है। इसका रीज़न एमजीओ ही है। जैसे कि मैंने बोला कि एमजीओ इनएक्टिव होने की वजह से कंडीशंस फेवरेबल होते हुए भी फेवरेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। इसलिए सिस्टम का फॉर्मेशन जैसा मॉडल शो कर रहा है बट वैसा हो नहीं पा रहा है। बट उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते में एमजीओ फेवरेबल होगा, तो उसकी वजह से सिस्टम का फॉर्मेशन भी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मॉडल तो ऐसा ही फोरकास्ट कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि 14 जुलाई के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको भी ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखा रहा है, जैसे कि पिछले वाले को दिखा रहा था। तो दिखा तो रहा है बट एक्चुअली हो अभी नहीं रहा है। मतलब बहुत टाइम से लगातार ऐसा जीएफएस दिखा रहा है कि होगा सिस्टम का फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, बट अभी तक हो नहीं पाया। और यहाँ पर फिर से भी यही दिखा रहा है कि 14 जुलाई के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी तट के साथ गुजरात, पाकिस्तान के पार्ट्स में, राजस्थान के पार्ट्स में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकता है। इसके बाद ये भी दिखा रहा है कि एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है अराउंड 18 या 19 जुलाई के आसपास। वो भी स्ट्रॉन्ग होकर उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा, उसकी वजह से फिर से मध्य भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, ये सभी पार्ट्स में फिर से बारिश का एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकता है। बट होगा कि नहीं ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि मॉडल तो बहुत पहले से भी यही दिखा रहा था कि सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, बट अब तक हुआ नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं किया। जो भी किया वो नॉर्मली साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर के रूप में ही सीमित रह गया। तो उसकी वजह से जितना बारिश का एक्टिविटीज़ होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। बट फिर भी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश तो हुआ है। तो अभी देखते हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर जीएफएस मॉडल जो दिखा रहा है वो कितना सही होता है। तो मेरे हिसाब से अगस्त के पहले हफ्ते से ही अच्छा खासा सिस्टम को लेकर कंडीशंस फेवरेबल होंगे एमजीओ एक्टिव होने की वजह से। जुलाई मंथ में कोई डिप्रेशन फॉर्मेशन को लेकर कंडीशंस मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अगर हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर होगा तो अच्छी बात है, बट होने की कंडीशंस तो मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि कोई डिप्रेशन का फॉर्मेशन जुलाई मंथ में करेगा। इसको लेकर मुझे तो पर्सनली फील नहीं आ रहा है। अब मॉडल तो दिखा रहा है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं तो लगातार इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हर दिन आपको देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।